Yeah. आरडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताने जा रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम है क्या, इसे कैसे प्रूव करते हैं। यह थ्योरम क्लास 10 के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 10th बोर्ड में कई बार आ चुका है और हो सकता है इस बार भी आ जाए, इसलिए इसे बढ़िया से समझें और पूरे अंत तक देखें वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको देखते हैं कि है क्या पाइथागोरस थ्योरम। देखो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब हुआ कि कोई राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, ये राइट ट्रायंगल है ABC, तो ये 90 डिग्री है, तो इसका हाइपोटेनस तो ये वाला हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो ये अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम के बराबर होता है। मतलब एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, इसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह है पाइथागोरस का प्रमेय। अब इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे। तो देखो, प्रूव करने के लिए तो सबसे पहले तो एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ABC एक राइट ट्रायंगल है। लेट इन ट्रायंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो राइट ट्रायंगल हो जाएगा। और टू प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि अपने से कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है तभी प्रूफ होता है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग को क्या करना है, यहाँ से सिर्फ एक परपेंडिकुलर डाल दो तो हम लोग का काम खत्म हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर डाल दो, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि कोई लाइन पर अगर दूसरा लाइन इस तरह से खड़ा रहता है कि वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बने, तो हम कहते हैं कि ये इस पर परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर है, बस इतना ही काम करना है। अब देख कैसे हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ, तो इसके लिए हम लोग दो ट्रायंगल को लेंगे। दो ट्रायंगल कौन कौन ट्रायंगल को लेंगे? पहले तो हमको AB स्क्वायर प्रूव करना है, तो AB जिस जिस ट्रायंगल में साइड है उसको लेना है। तो एक तो ABC में खुद ही है ABC, तो इसमें AB है। और एक छोटा ट्रायंगल ले लो जिसमें AB है। तो किसमें AB है? ABD में भी तो AB है। ये D हुआ, ये A हुआ, AD, और यहाँ B। तो ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या क्या इक्वल देख रहे हैं? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। तो इक्वल हमको देखना है कि कौन कौन सा एंगल इक्वल है। तो एंगल A तो दोनों में है, इसमें भी A है, इसमें भी A है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल A कहाँ से है? ये कॉमन है। क्यों? क्योंकि दोनों में है। और एंगल B, इसको 3 लेटर में लिख देते हैं, एंगल ABC। और इधर एंगल इक्वल टू एंगल क्या होगा? एंगल ADB हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। अब एक और एंगल चाहिए हमको, तो इसका ये हो गया, तो ये वाला बच गया। तो जो थर्ड एंगल है उसको लिखना है। और इसका क्या बचा? इसका ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो ये वाला बच गया। उसका नाम क्या है? एंगल ABD है। क्यों हुआ इक्वल? क्योंकि थर्ड एंगल इक्वल हो गया। तो देयरफॉर देखो, तीन एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं दो ट्रायंगल का, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD। ABC is similar to triangle ABD।
ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, ADB हो जाएगा ADB, और यहाँ भी ADB हो जाएगा। इक्वलिटी के आधार पर इसका नाम लिखना है। तो ADB बाय कहाँ से आया, बाय ए एंगल 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 से। यहाँ तक हम लोग का काम हो गया कि ये दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कर दिए। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना क्या है कि अब हम लोग को और इससे पता करना है कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर है तो इससे क्या क्या साइड, कौन कौन सा साइड ये प्रोपोर्शनल होगा। दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स और प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका AB, क्योंकि हमको AB स्क्वायर प्रूव करना है तो इसलिए इसका एगो AB लेंगे, AB, तो इसका AB के जैसा इसका कौन वाला साइड हो गया, AD हो गया, AD। और अब इसका AB के जैसा यहाँ AB है तो उसका भी AB लेना पड़ेगा हमको, तो उसका AB को नीचे लेंगे, तब ना इसको इधर ले जाएंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा। तो उसका AB को लिए तो इसका AB के जैसा इसका कौन वाला साइड है, AB के जैसा ये, और ये एंगल कितनी इक्वल हो रहा है ना, तो AB के जैसा AC हो गया, AC कहाँ से आया, CPST, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, दो समरूप त्रिभुजों के संगत अंक। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। एक तो हम लोग AB स्क्वायर मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, अब चाहिए BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, BC स्क्वायर के लिए हम लोग को करना पड़ेगा, फिर से दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसमें साइड क्या हो, BC हो। अब कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो एक तो ABC लेना ही पड़ेगा, इसमें BC है ABC, और एक ट्रायंगल लो जिसमें BC है, तो इसमें है BC, तो इसका C हो गया, यहाँ पर B 90 डिग्री है और यहाँ पर B। तो क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या, इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल BDC। अब देखो तो क्या क्या इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल में, एंगल C इक्वल टू एंगल C है, कहाँ से आया, कॉमन, क्यों, क्योंकि दोनों में है। अब एक 90 डिग्री ले लो, एंगल ABC इक्वल टू एंगल क्या होगा, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू एंगल BDC, क्यों, दोनों 90 डिग्री है। और एक इक्वल करना है तो इसका थर्ड एंगल क्या हुआ, एंगल A हुआ, और इसका थर्ड एंगल क्या हुआ, इसका थर्ड एंगल हो गया C हो गया, और ये D भी हो गया, C और D हो गया, तो B बच गया, तो एंगल CBD क्यों हुआ, थर्ड एंगल ये हो गया। मतलब हुआ ये और ये इक्वल हुआ, ये दोनों इक्वल हुआ, और ये इक्वल हो गया। तो देयरफॉर तीन एंगल अगर इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर, ये सिमिलरिटी का साइन है, ये है साइन किसका, सिमिलरिटी का, ये सिमिलर हो गया, सिमिलर टू ट्रायंगल BDC बाय कहाँ से, A एंगल। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, दो ट्रायंगल जब सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो अब हमको क्या चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए, तो इसका BC लेना पड़ेगा, तो इसका BC के जैसा इसका कौन वाला है, CD है, और इक्वल टू BC बाई CD इक्वल टू, अब इसका BC देखना पड़ेगा हमको, उस ट्रायंगल का BC कि जैसा इसका क्या हो गया, AC हो गया, कहाँ से आया, CPST। तो अब हमको फिर से क्रॉस करना पड़ेगा इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, तो देखो इसका तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC इंटू CD, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब ऐड कर दो दोनों को, एडिंग 1 एंड 2। 1 में क्या था, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 1 में AB स्क्वायर, 1 में था
AB² इक्वल टू क्या था, AB² इक्वल टू AC इंटू AB², AB² इक्वल टू AC इंटू AD था। और 2 में क्या था, 2 में BC² इक्वल टू क्या था, AC इंटू CD है। तो हम लोग ऐड कर रहे हैं दोनों को, तो AB² प्लस BC² इक्वल टू AB² इक्वल टू क्या हम लोग लिए थे, AC इंटू AD लिए थे, प्लस इसमें क्या था, AC इंटू CD था। अब दोनों में AC मिल रहा है तो AC को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच गया, AD बच गया, और यहाँ क्या बच गया, CD बच गया। और AD और CD को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और AC और AC को मल्टीप्लाई करेंगे तो AC² हो जाएगा। तो ये तो प्रूव करना है, हेंस AB² प्लस BC² इक्वल टू AC²। यही हमको प्रूव करना था, जो कि हम लोग प्रूव हो चुका है, प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो ये है पाइथागोरस का थ्योरम को प्रूव करना। कैसे प्रूव करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, ये हम लोग अभी समझ गए हैं अच्छी तरह से। तो अच्छा लगने पर इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, और कहीं अगर डाउट है तो वो भी सवाल करें, ठीक है। धन्यवाद।